अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने किस तरह शामी कबाब बनाना है, किस तरह आपने पूरे डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने किस तरह ये ज़बरदस्त और बहुत टेस्टी शामी कबाब और वो भी घर के अंदर बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है दाल और इसको मैंने 2 से 3 घंटे मैंने इसको जो है ना वो भिगोया है और इसके साथ मैंने कुछ मसाले लिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है तकरीबन आधा किलो चिकन और वो भी बोनलेस, इसके अंदर जो है ना हड्डियाँ नहीं होती। इसके बाद मैंने जो भिगोया दाल था ना वो मैंने यहाँ पे ले लिया था और इसके बाद मैंने यहाँ पे इसके अंदर जो है ना वो मिक्स कर दिया। ठीक है, इसके बाद मैंने तकरीबन 4 से 5 अदद जो है ना वो लहसुन ऐड किया। इसके बाद मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया। ठीक है, इसके बाद मैंने जो है ना गरम मसाला ऐड कर दिया। इसके बाद मैंने जो है ना 1 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च ऐड कर दी। इसके बाद मैंने जो है ना गरम मसाला 2 टेबल स्पून ऐड कर दिया। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद मैंने हाफ टेबल स्पून मैंने जो है ना वो हल्दी ऐड की थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैंने पानी ऐड कर दिया और मैं इसको अभी जो है ना प्रेशर दूंगा और ये दोनों जो है ना एक साथ जो है ना वो कुक हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने इसके सर बंद कर दिया और इसके ऊपर मैंने सीटी लगा दी। ठीक है, इसके बाद ये देखो कि यहाँ पे सीटी हो गई है और ये जो है ना वो अच्छे से कुक हो गया। तो यहाँ पे देखो कि ये कितना रेशा रेशा हो गया, दोनों चिकन और दाल एक साथ जो है ना वो पक गए। और यहाँ पे मैं अब इसको जो है ना वो अच्छे से दबाता हूँ कि ये जो है ना मिक्स हो जाए और बहुत ज़्यादा जो है ना रेशे रेशे हो जाए, ये दाल भी और ये चिकन भी। ये देखो कि किस तरह मैं कर रहा हूँ, आप लोग भी इस तरह कर लो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये मैंने कर दिया और इसके अंदर मैंने थोड़ा बहुत जो है ना सब्ज धनिया ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये इसके जो है ना टिक्कियाँ मैं बनाता हूँ। यहाँ पे देखो कि इस तरह आप लोग भी इस तरह जो है ना टिक्कियाँ जो है ना ये बना दो। ठीक है, जिस तरह मैं कर रहा हूँ ना तो आप लोग भी इस तरह जो है ना इसकी टिक्कियाँ बना दें और अच्छे से आप लोग जो है ना वो इसकी जो है ना फिर आप इस तरह आसानी से इसको पका सकोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि मैंने सारे टिक्कियाँ जो है वो बना लिए। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे अंडे लिए, 2 अदद अंडे लिए। अंडे इस वजह से ले कि ये हम इसके अंदर डिप करेंगे, उसके बाद इसको जो है ना वो हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 अंडे लिए। इसके बाद मैंने जो है ना हस्ब ज़ायक़ा जो है ना नमक लिया है। उसके बाद मैंने तकरीबन इसको मिक्स कर दिया। उसके बाद मैंने तकरीबन हाफ टेबल स्पून जो है ना वो मैंने वो लिया है लाल मिर्च ले लिया। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद मैंने क्या किया, इस टिक्के को इसके अंदर मैंने डिप किया, अंडे के अंदर डिप किया और यहाँ पे मैंने जो है ना वो इसके अंदर ऑयल के अंदर मैंने इसको डाल दिया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह आप लोगों ने भी करना है। आप लोगों ने क्या करना है, इसको डिप करना है। इसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर जो है ना ऑयल के अंदर आपने इसके अंदर जो है ना ऐड करना है और इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, साइड आप लोगों ने जल्दी चेंज करना है क्योंकि ये ऑलरेडी पक गया है, दाल भी पक गया है और जो है ना वो चिकन भी आप लोग ये पक गया है। आप लोगों ने जस्ट फ्राई करना है, आप लोगों ने ज़्यादा फ्राई नहीं करना क्योंकि ये जल्दी जल जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये देखो कि यहाँ पे मैंने इसको पका लिया है। ये आलमोस्ट जो है ना 100% वो जो है ना फ्राई हो गया क्योंकि ये आलमोस्ट जो है ना दाल और चिकन जो है ना वो पहले से पक गया था। लेकिन यहाँ पे मैंने जस्ट इसको फ्राई किया और इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त, बहुत अमेजिंग इसका टेस्ट है। और अगर आप लोग घर के अंदर टेस्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आएगा। तो यहाँ पे देखो कि माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका स्ट्रक्चर है, कितना ज़बरदस्त इसका जो है ना शेप है। तो ये देखो कि माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात है। आप लोग भी घर के अंदर ट्राई करो और बहुत मज़े का है, बहुत लजीज टेस्ट है इसका। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अच्छा, चैनल पे नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि मेरे जो आने वाली अच्छी रेसिपी है वो आप लोग को टाइम टू टाइम जो है ना वो मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए सिर्फ इतना सा था। मुझे इजाज़त है, मिलती है, अल्लाह हाफिज़।